Welcome dear students to the YouTube channel. Myself Chandu sir, and today we'll be learning chapter number 3 matrices of class 12th mathematics. 12th class का mathematics. So what is matrices? पहली बात matrices जो है वो है plural word. Singular जो होता है वो होता है matrix. मैट्रिक्स सिंगुलर है, एक को हम मैट्रिक्स बोलते हैं और बहुत सारे मैट्रिक्स को एक साथ बोलेंगे तो उसको हम बोलेंगे मैट्राइसिस. तो ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया प्लूरल. अब मैट्रिक्स होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय मैट्रिक्स? तो मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, बोल सकते हैं हम अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स. इन रोज एंड कॉलम्स. तो हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली कुछ एलिमेंट्स ले रहे हैं. एलिमेंट्स मतलब दे कैन बी नंबर्स, दे कैन बी अल्फाबेट्स, दे कैन बी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन कॉस, कुछ भी हो सकता है जिसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, या ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं, या एंटिटी भी बोल सकते हैं, एंटिटीज. ये सब एक ही है. एलिमेंट्स बोलो, ऑब्जेक्ट्स बोलो, एंटिटीज बोलो. सो बहुत सारे एलिमेंट्स को हम क्या कर रहे हैं? वी आर अरेंजिंग देम इन रोज एंड कॉलम्स. किस में अरेंज कर रहे हैं? रोज और कॉलम्स से. सो दिस इज अ सिंबल ऑफ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स का सिंबल जो है वो इस तरीके से होता है. ठीक है, दिस इज अ सिंबल ऑफ मैट्रिक्स. इसमें हम एलिमेंट्स रख सकते हैं. जैसे मुझे रखना है 3 4 2 6 1 3. तो मैंने 6 एलिमेंट रख दिए हैं इस मैट्रिक्स के अंदर. दिस इज अ सिंबल ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है, ये जो है ये आपके लिए सिंबल है मैट्रिक्स का, जो आपको याद रखना है. अब मैट्रिक्स को जनरली हम डिनोट करते हैं विथ कैपिटल लेटर्स. जैसे सेट्स को हमने डिनोट किया था कैपिटल ए बी सी से, वैसे मैट्रिक्स को भी हम डिनोट कर सकते हैं विथ कैपिटल ए. इस मैट्रिक्स को पूरा नाम क्या दे दिया मैंने? कैपिटल ए. वैसे हम कैपिटल बी दूसरा मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसमें हो 1 2 8 9. तो इसमें मैंने सिर्फ 4 एलिमेंट्स रखे हैं, इसमें मैंने 6 एलिमेंट्स रखे. तो ऐसे हम कितने भी एलिमेंट्स रख सकते हैं, बट एलिमेंट्स सिर्फ और सिर्फ रोज और कॉलम्स में होंगे. ठीक है, ये जो है इसको हम रो बोलते हैं. सो दिस इज रो. ये दोनों क्या हो गए? रो. और ये क्या है? ये क्या है? दे आर कॉलम्स. दे आर कॉलम्स. तो यहाँ पे कितने रो है? रो नंबर 1, रो नंबर 2. यहाँ पे कितने कॉलम्स है? 1 2 3. तो कितने कॉलम्स है? 3. तो इसके 2 रोज हो गए और 3 कॉलम्स हो गए. और इन सबको क्या बोलेंगे हम? ये जो भी है, जितने भी है एलिमेंट्स, क्या है ये? एलिमेंट्स, या इसको हम ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, अब ये हो गया, हमने समझ लिया मैट्रिक्स क्या है. मैट्रिक्स मतलब वी आर अरेंजिंग एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स. मैट्रिक्स का एक सिंबल है. ठीक है, उसके अंदर ये एलिमेंट्स लिखना है. ठीक, और मैट्रिक्स को हम जनरली कैसे डिनोट करेंगे? विथ कैपिटल लेटर्स ए बी सी डी एंड सो ऑन. ठीक, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स. अब हम पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. सो अब तो हम मैट्रिक्स समझ चुके हैं, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है उस पर ध्यान देते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? ऑर्डर मतलब क्या होता है? ठीक है, जैसे हमने एक मैट्रिक्स तो बना लिया. फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने एक मैट्रिक्स बनाया, मैट्रिक्स ए. ठीक है, 1 4 2 8 6 1. ऐसे मैंने एक मैट्रिक्स बनाया. तो इस मैट्रिक्स में कितने रोज? रो नंबर 1, रो नंबर 2. सो देर आर 2 रोज. देर आर 2 रोज. तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2. मैट्रिक्स के एंड पे हम लिखते हैं 2 क्रॉस या इनटू. ठीक है, कॉलम्स कितने? 1 2 3. सो ये हो गया 2 इंटू 3. सो 2/3 बोलेंगे. ऑर्डर को क्या बोलेंगे हम? 2/3. सो यूआर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज नथिंग बट m क्रॉस n. m क्रॉस n. m क्रॉस n, या बोल सकते हो m by n. m रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ रोज एंड n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कॉलम्स. तो कोई भी आपको मैट्रिक्स दे दे और पूछे कि भाई इसका ऑर्डर क्या बताओ. अब मैंने लिख दिया यहाँ पे 8 1 2 3. ठीक है, तो इसका ऑर्डर पूछा है. तो कितने रोज है? रो नंबर 1, रो नंबर 2. तो 2 रो. हमेशा रोज को पहले लिखेंगे, इसलिए मैंने बोला था m क्रॉस n. m मतलब रोज, n मतलब कॉलम्स. हमेशा रोज पहले. कॉलम्स कितने? कॉलम्स भी 2 है. कॉलम्स भी
2 है। सो 2x2 का मैट्रिक्स हो गया। हम 2x2 का मैट्रिक्स बना सकते हैं, 2x3 का मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब किसने बोला कि एक मैट्रिक्स है C 3x2 का, तो इससे हम क्या समझते हैं, 3x2 मतलब इसके 3 रोज है एंड 2 कॉलम्स है, इसके 3 रोज है और 2 कॉलम्स है। ठीक है, आई होप आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है समझ गए। ऑर्डर मतलब हमको ये बताता है कि उसमें कितने रोस है कितने कॉलम्स है। पहला वाला नंबर हमेशा रो के लिए, दूसरा वाला नंबर हमेशा कॉलम के लिए। ठीक है, सो दिस इज नोन एज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे इसके एलिमेंट्स पे। इसके हम किस पे डिस्कस करेंगे, एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स को लिखने का भी एक तरीका होता है, एलिमेंट्स को लिखने का भी एक तरीका होता है। देयर इज अ मेथड टू आइडेंटिफाई ईच एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट्स तो बहुत सारे, किसी में 4 है, किसी में 6 है, किसी में 8 है। तो मुझे कोई पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में बात करना है तो कैसे करें, ठीक है, वो भी अभी हम देख लेंगे। चलिए, फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक अ मैट्रिक्स ए लेते हैं। ठीक है, 2 1 5 3 2 -1 4 -3 8। ठीक, तो ये मैंने बना दिया एक मैट्रिक्स। अब सबसे पहले सवाल कि आपका क्या ऑर्डर है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर के लिए हम सबसे पहले देखेंगे रोज कितने, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3। तो 3 रो है, कितने कॉलम्स है, 1 2 3, तो 3 कॉलम्स हो गए। सो 3 रोस है, 3 कॉलम्स है, सो उसका ऑर्डर हो गया 3/3। अब हम बोल सकते हैं कितने एलिमेंट्स हैं, 3 × 3 9 एलिमेंट्स है। ठीक है ना, तो 9 एलिमेंट्स में से अगर मुझे कोई पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में बात करना है तो हम क्या बोलेंगे, जैसे ए मैट्रिक्स है तो उसके एलिमेंट्स को सिंपल में हम बोलेंगे स्मॉल a, उसके सबस्क्रिप्ट में IG, सबस्क्रिप्ट मतलब उसके साथ नीचे लिखेंगे IG। यहाँ पे I मतलब वो कौन से रो में, ith रो में, J मतलब वो jth कॉलम में है। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया कि A12, इसका मतलब है कि फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम पे जो एलिमेंट है उसको हम बोलेंगे A12। अब इधर देखो, फर्स्ट रो ये है, उसमें सेकंड कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, तो ये मेरा हो जाएगा A12 इज 1। अब मैंने पूछ लिया जैसा कि A23, तो A23 का क्या मतलब है कि एक ऐसा एलिमेंट ए मैट्रिक्स का जो सेकेंड रो में है और थर्ड कॉलम में, सेकेंड रो में है तो सेकेंड रो ये और थर्ड कॉलम ये, तो -1। अब मान लो मुझे फाइंड आउट करना है कि ये जो एलिमेंट 4 है इसको कैसे लिख सकते हैं हम, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये कौन से रो में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो थर्ड रो में ये, कौन से रो में ये, थर्ड रो में, और कौन से कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में ही, सो A31 इज इक्वल टू 4। तो इस हिसाब से हमें एक आइडिया आ जाता है कि कोई भी मैट्रिक्स ए, उसके एलिमेंट्स हम इस तरीके से लिख सकते हैं, स्मॉल है IG, I मतलब वो ith रो में है, J मतलब वो jth कॉलम में है। ठीक है, तो ये हो जाता है A11, क्या हो जाएगा ये A11 फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में, ये हो जाएगा A12 फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में, ये हो जाएगा A13 फर्स्ट रो में है थर्ड कॉलम में, ये हो जाएगा A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये हो जाएगा A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इस हिसाब से मैंने सारे एलिमेंट्स को क्या कर दिया, पर्टिकुलरली एक नाम दे दिया, तो इससे हम जो चाहे उस एलिमेंट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते। तो ये हो गया हमारा एलिमेंट्स को समझने का कॉन्सेप्ट, याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूँ कि A 2x2 मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स है मतलब 2 रो है 2 कॉलम है, 4 एलिमेंट होंगे। पहले एलिमेंट का नाम होगा A11, दूसरा होगा A12, तीसरा A21, चौथा A22, 4 एलिमेंट्स, ये उनके नाम है। उसके जब जो भी होगा, जैसे यहाँ पे 2 है तो A11 इज इक्वल टू 2। तो इतना हमें समझना है कि AIJ मतलब A का एलिमेंट है जो ith रो में है और jth कॉलम में, ith रो jth कॉलम, रो वाला हमेशा पहले लिखा जाता है, कॉलम वाला हमेशा बाद में लिखा जाता है, चाहे ऑर्डर के लिए हो या चाहे एलिमेंट के लिए हो।
तो अब हम करने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट के टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले टाइप है कि एक रो मैट्रिक्स होता है, रो मैट्रिक्स। सो नाम में मतलब है कि रो मैट्रिक्स, रो क्यों है, ठीक है, एक ही रो होगा उसमें, चाहे कॉलम्स कितने भी हो, चाहे कॉलम्स कितने भी हो। कितने रो होंगे, एक ही रो होगा। जैसे मैंने एक ये बना दिया मैट्रिक्स से 1 2 3 4, इसका ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर क्या है, ठीक है। ऑर्डर में हम क्या देखते हैं, रो देखते हैं, तो रो तो एक ही है, 1 रो। कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 कॉलम्स है। सो 1 रो एंड 4 कॉलम्स, हमेशा एक ही रो होगा। रो मैट्रिक्स मतलब ओनली 1 रो, दैट्स इट। तो इसका जनरल भी हम बोल सकते हैं कि इसका ऑर्डर होगा 1 into n। आप कॉलम्स कितने भी रख सकते हो, कॉलम्स कितने भी रखो, लेकिन एक ही रो होना चाहिए, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स अगेन इसमें नाम में मतलब है, कॉलम मतलब यहाँ पे एक ही कॉलम होना चाहिए, एक ही कॉलम होना चाहिए। तो एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम कोई एक मैट्रिक्स ले, मैट्रिक्स बी, मैं लिख दूँ 2 3 4, इसमें रोज कितने हैं, 3 रो है, लेकिन कॉलम कितना है, कॉलम एक ही है। रो कितने हैं, 1 2 3, 3 रो है, कॉलम कितना है, एक ही कॉलम है, सो 3/1। अब इसका भी हम जनरल बोल सकते हैं कि आप कितना भी रो रखो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉलम कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो कोई भी कॉलम मैट्रिक्स हो उसका ऑर्डर होगा n into 1। कोई भी रो मैट्रिक्स हो उसका ऑर्डर होगा 1 into n। यहाँ पे n मतलब एनी नेचुरल नंबर, आप कोई भी नेचुरल नंबर रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक ही रो होगा। कॉलम मैट्रिक्स मतलब यहाँ पे एक ही कॉलम होगा। नेक्स्ट थर्ड हमारा आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या आता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर का मतलब जानते ही हो कि लेंथ ब्रेथ दोनों सेम होता है। यहाँ पे लेंथ ब्रेथ मतलब यहाँ पे हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो सेम होने चाहिए। जैसे ए की बात कर लेते हैं, 2 1 5 6, कितने रोज है, 2 रोज से 2 कॉलम है, तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। एक और मैट्रिक्स ले लो बी, 1 5 8 2 6 9 1 -1 2, तो कितने रोज है, 3 रोज है, कितने कॉलम्स है, 3 कॉलम्स, सो 3/3, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम। जब भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सिंपल था, रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या, व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स, वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब डायगोनल मैट्रिक्स का सबसे पहले कंडीशन है कि डायगोनल तभी देखोगे जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जब वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब जीरो, बाकी सब जीरो है। तुम देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स, सबसे पहले तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या, जिसके रोज और कॉलम्स दोनों ही सेम होने चाहिए, जिसके रोज और कॉलम दोनों ही सेम होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे 3/3 कर दिया मैंने, तो 3 रो है 3 कॉलम है। अब डायगोनल मतलब हम बात करेंगे प्रिंसिपल डायगोनल की। डायगोनल मतलब क्या, प्रिंसिपल है। आप तो बोलोगे कि सर ये भी तो डायगोनल है, वो भी डायगोनल, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली प्रिंसिपल डायगोनल, जो कि लेफ्ट टॉप से शुरू होकर राइट बॉटम तक जाता है। तो इसमें 3 एलिमेंट्स है, क्योंकि मैंने 3/3 का लिया है, ठीक है। इसके एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब तुम देखो, बाकी सब तुम देखो तो क्या है, जीरो है, क्या है, जीरो है। तो इसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो सिंपल में याद रखना है, तो ऐसे याद रखो कि डायगोनल मैट्रिक्स मतलब वो मैट्रिक्स होगा जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब जीरो हो, बाकी सब जीरो हो। और डायगोनल मैट्रिक्स तभी पॉसिबल है जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स बने, क्योंकि डायगोनल एक परफेक्ट बनना चाहिए, ठीक है। 2/2 का भी पॉसिबल है, 2/2 का भी पॉसिबल, जैसे 5 0 0 -2, ये 2/2 है, 2 रो है और 2 कॉलम है, ठीक है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, और डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब जीरो है। अब ऐसे भी हो सकता है कि डायगोनल में एक आध जीरो, लेकिन सब जीरो नहीं हो सकते, सब जीरो नहीं हो सकते। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक। नेक्स्ट
सो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो डायगोनल के ऊपर ही बेस्ड एक और है स्केलर मैट्रिक्स। क्या है इसका नाम? स्केलर मैट्रिक्स। अब इसको स्केलर मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले तो इट इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स। इट इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स मतलब ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अब डायगोनल जैसे ही बोलूँ मैं तो आपको तो समझ में आ गया कि डायगोनल मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसको छोड़ के बाकी सब क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। उसको छोड़ के बाकी सब क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। तो हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 0 0 0 0 0 0, उसको छोड़ के बाकी सब हमने ज़ीरो कर दिया। लेकिन डायगोनल में कैसा था कि डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स सब सेम होंगे, जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। तो तुम देखोगे तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गए? सेम हो गए, एग्जैक्ट सेम हो गए। सो स्केलर मैट्रिक्स क्या हुआ? इट्स अ मैट्रिक्स विच इज़ डायगोनल, विच इज़ डायगोनल मतलब डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब हम ज़ीरो रखेंगे, बाकी सब हम ज़ीरो रखेंगे। अब डायगोनल में क्या था कि डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन स्केलर में क्या है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है सारे के सारे सेम है, सारे के सारे सेम है। तो इसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मतलब इट्स अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 6 में हम ये बोलेंगे कि इसके ही ऊपर से एक बन जाता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बन जाता है हमारा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? जो डायगोनल एलिमेंट्स 3 3 3 लिखा है यहाँ पे मैंने, वहाँ पे 1 होना चाहिए, वहाँ पे क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इसको हम आई ही बोलते हैं, आइडेंटिटी को आई बोलते हैं। डोंट गिव नेम ए बी, ऐसा कुछ नाम नहीं देने का। आइडेंटिटी मतलब इट शुड बी गिवन नेम आई। 1 1 1 बाकी सब 0, डायगोनल में 1 1 1 रहेंगे, बाकी सब 0 रहेंगे। इसमें से 3 कॉमन ले लो के बाद तो ये बन जाएगा तुम्हारा आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आगे हम बहुत कुछ करेंगे, प्रॉपर्टीज़ करेंगे, तो आपको ये याद रखना है। व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स? डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल 1 एंड रिमेनिंग ऑल आर 0। ठीक है, अब मैंने ये जितने भी तुमको समझाया है डायगोनल को, इसको हम एलिमेंट वाइज भी समझ सकते हैं। जैसे मैंने बोला था ए आई जे। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? ए आई जे इज इक्वल्स टू 0 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। आई इज नॉट इक्वल टू जे मतलब ये देखो ए 2 1 है, सॉरी 1 2 है, ए 1 2 है, तो आई और जे सेम नहीं है इसलिए वो 0 है। आई और सेम 0 नहीं, सेम नहीं है इसलिए वो 0 है। जब आई और जे सेम है मतलब डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, और वो 0 नहीं है। यहाँ पे वो डायगोनल है और यहाँ पे ए आई जे इज इक्वल्स टू 3 इफ आई इज इक्वल्स टू जे। इफ आई इज इक्वल टू जे मतलब डायगोनल एलिमेंट सबको हमने क्या कर दिया? 3 कर दिया। यहाँ पे इफ आई इज इक्वल्स टू जे, सो ए आई जे इज 1, ए आई जे इज 1। आई जे मतलब क्या? आई मतलब रो, जे मतलब कॉलम। इफ आई इज इक्वल्स टू जे, आई इज इक्वल्स टू जे मतलब कैसा होगा? ए 1 1 होगा, ए 2 2 होगा, ए 3 3 होगा। तो वो सिर्फ डायगोनल बनेंगे, वो सिर्फ डायगोनल बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने डायगोनल को 3 बोल दिया, बाकी सब 0 बोल दिया। यहाँ पे मैंने डायगोनल को 1 बता दिया और बाकी सब 0 बना दिया। यहाँ पे डायगोनल कुछ भी हो सकता है, बट अपार्ट फ्रॉम डायगोनल बाकी सब 0 होना चाहिए। तो ये हो गया आपका डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी। ये तीनों आपको इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लर्न करना है। एक और लास्ट है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स। जिसको हम क्या बोलते हैं? ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स मतलब उसके नाम में मतलब है ज़ीरो। ज़ीरो मतलब क्या? इसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। सारे के सारे क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। नंबर 7, ज़ीरो मैट्रिक्स। सो व्हाट इज अ ज़ीरो मैट्रिक्स? जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स 0 होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, सब 0 हो जाना चाहिए। तो ये एक ऐसा मैंने मैट्रिक्स बनाया ए जिसके 4 एलिमेंट्स है, जिसका ऑर्डर क्या है? 2 by 2 है, 2 by 2, 2 रो है 2 कॉलम है, ठीक है, 2 रो है 2 कॉलम है और चारों एलिमेंट्स क्या हो गए? 0 है। तो इसको हम बोलेंगे ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स का दूसरा नाम भी है, इसको हम बोल सकते हैं नल मैट्रिक्स या वॉइड मैट्रिक्स, या वॉइड मैट्रिक्स। वॉइड बोलो, नल बोलो, ज़ीरो बोलो, इसका मतलब एक ही है कि ज़ीरो मैट्रिक्स जिसके सारे ही एलिमेंट्स 0। तो ये था तुम्हारा इंट्रोडक्शन, व्हाट इज मैट्रिक्स, ऑर्डर क्या होता है, एलिमेंट्स को कैसे बताते हैं,
ठीक है, और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आए लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और अच्छे से पढ़ो।